नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज के क्लास में सीखेंगे ये क्वेश्चन बैंक का प्रथम सीटिंग है ना, फर्स्ट सीटिंग प्रथम पाली मैथमेटिक्स पर चर्चा होगा 2022 में जो पूछा गया। क्लियर है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जब भी एग्जाम देने जाएं तो ये सब जो कि देख करके ही जाएं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या दिया। कहता वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए वाई अक्ष बोला ना, इस प्रकार से मैं यदि डायग्राम बनाओ तो यहाँ वाई होता है, ये वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स। यानी जिधर एक्स डैश है, जिधर एक्स डैश है उधर माइनस रहता है, और जिधर वाई डैश है माइनस है, बाकी बात एक्स वाला प्लस रहता है, वाई वाला भी प्लस रहता है। तो आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो दोनों बिंदु का कटान बिंदु जो है यहाँ पे जो कि मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु, ये एक्स का भी जीरो होगा, वाई का भी जीरो होगा। तो यहाँ बोला वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, भाई भुज क्या होगा, जीरो, ये ना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बोल दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कदा समांतर श्रेणी में यदि ये दिया रहे तब सर्वांतर ज्ञात करें। तो यानी एपी में ये दिया रहे तो डी ज्ञात करना। तो डी का फॉर्मूला ए2 माइनस ए1, ए2 आपका 1/8 है, ए1 की बात करें तो 0 है। तो अब 8 1/8 में 0 घटे या ना घटे कोई तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/8 ही रह जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट। कहता यदि समांतर श्रेणी यानी एपी, एपी का जो कि सामान्य पद ये दिया गया तो इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद बोला तो ए प्रथम मतलब ए1, द्वितीय मतलब ए2, तृतीय मतलब ए3। आपको प्रथम पद पूछा बोला तो प्रथम मतलब एक, पहला, तो एन का स्थान पर एक रखिए। ठीक है, तो 5, तो 5 एन का स्थान पर 1 रखेंगे तो 5 × 1 -7, तो हो जाएगा 5 में -7 गया तो -2, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। फोर्थ नंबर प्रश्न कहता है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है ना, ये आपके लिए VVI है। ठीक है, ये आपके लिए VVI इस बार एग्जाम हॉल में आएगा, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। ठीक है, तो इस कैटेगरी का इस टाइप का प्रश्न आएगा। देखिए मध्य बिंदु जब भी निकालना तो मध्य बिंदु मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मध्य बिंदु x1 + x2 है ना, x1 + x2/2, y बराबर y1 + y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बैठाइए। तो x1 ये पहला होगा, x1 बी में होगा पहला वाला x2, उसके बाद से दूसरा का जो बचा y1 y2 दूसरा का में। ठीक है, चलिए इस पर बैठाइए। तो x1 आपका देखिए 0 है और x2 की बात करें तो -12 में 0 जुटेगा तो -12 ये रह जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो -6 आ जाएगा। अब x के वैल्यू आ गया 6। देखिए ऑप्शन एक्स में देखिए 1 के -6 आया, तो एक्स में देखिए बी ए में -6, बाकी बात किसी में -6 दिख रहा है क्या, एक्स का स्थान पे नहीं दिख रहा है। तो अब आप बनाइए भी मत, डायरेक्ट जो कि मान दीजिए ऑप्शन करेक्ट बी ए हो जाएगा। चेक करना है तो चेक कर लीजिए। देखिए y1 की बात करें तो -8 है और बाकी बात तो 0 ये है, तो y1 -8 रह जाएगा। 8 में तो -8 में से 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये -4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उतना काहे करना, एक्स निकाले ना पता चले फटाक से सड़क जाइए। ठीक है, अब ऐसा नहीं निकालते रहिए तो टाइम आपका खत्म होगा, है ना। और जैसे बचा लेते हैं टाइम तो आगे सवाल को हल करने में आपको मदद मिलेगा, है ना। चलिए कहता है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक जो है कि ये दिया हो तो इसके केंद्रक। देखिए भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न भी आपके लिए VVI एक प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में आएगा, फिक्स कर लीजिए, है ना। तो इस प्रश्न आएगा, इस पर सवाल रहेगा, यहाँ पे आपका सूत्र पूछ देगा, तो सूत्र याद रहेगा तभी ना। तो केंद्रक बराबर जब भी पूछे केंद्रक का निर्देशांक पूछे तब आपको आंसर जो है ना ये ऑप्शन डी क्लिक करना। ठीक है, तो जैसे मध्य बिंदु में x1 + x2/2 था, यहाँ 3 गो आ गया तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, यानी x बराबर x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, इस प्रकार से कर देना। ठीक है, तो मध्य बिंदु और केंद्रक मानिए तो एक ही है। ठीक है, तो बस 2 है तो मध्य बिंदु है, 3 हुआ तो केंद्रक बोला दिया उसको। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है यदि बिंदु है इतना इतना संरेख है तो के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला प्रश्न आप जो है ना VVI में रख लीजिए, ये आपका जो है कि सब्जेक्टिव में भी पूछने लायक है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में तो देखिए पूछा ही है, तो ये VVI में रख लीजिए। देखिए इसको बनाना किस प्रकार से, जब भी संरेख की बात करें ना, संरेख की बात करें तो उस समय आपका जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, माइंड में सेट कर लीजिए। तो जब 0 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सब जानते हैं 1/2 है ना, 1/2 इंटू इस प्रकार से x1 × y2 इस प्रकार से जाते रहता है ना।
तो ये 1/2 भी है पट्टी आएगा ना, तो जीरो ये हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि ये संरेख होगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल 0, ये वाला बनेगा, ठीक है। अब इस पर वैल्यू बैठेगा, आपका आंसर आ जाएगा। x1 देखिए, पहला x1, दूसरा x2, तीसरा का x3, फिर दूसरा का y1 y2 y3, इस प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान में रखना, मैं डायरेक्ट बैठा रहा हूँ। अब देखिए मैं बैठा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। x1 की बात करूँ तो x1 2 तो 2 यूज किया, y1 की y2 की बात करूँ तो y2 आपका देखिए k है तो k यूज कर लिया, ठीक है। माइनस y3 की बात करूँ तो y3 आपका -3 है, ठीक, तो -3 तो +3 हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट बंद। प्लस x2 की बात करूँ तो x2 आपका 4 तो 4 लिख लिया, इंटू y3 की बात करूँ तो y3 आपका दिया गया, देख लीजिए y3 आपका -3 तो -3। अब देखो y1 भी आपका y1 आपका 3 है तो ये माइनस है तो -3 हो जाएगा, इस सूत्र से आया यहाँ से, ठीक है। और प्लस x3 की बात करूँ तो x3 आपका 6 है, इंटू y1 आपका कितना 3 है, माइनस y2 कितना y2 की बात करूँ तो k है, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर दीजिए, तो बोले 2 गुना k तो हो जाएगा 2k प्लस 6, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस तो -6, -6 गुना 24 तो 4 तो 24 हो जाएगा, -24, ठीक है। और प्लस 18 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 के इक्वल 0, समझिए। +6 और +18 +24 हो जाएगा, अब +24 और -24 खत्म यहाँ तक कहानी। अब +2 के में -6 के घटेगा तो -4 के बचेगा, इक्वल 0, गुना चल जाएगा भाग में तो 0/-4, तो राइट आंसर के बराबर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे 0 ही है, तो राइट आंसर 0 हो गया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 7 नंबर कहता है यदि त्रिभुज के शीर्ष जो कितना तथा इतना है तो इसके जो कि परिमाप होगा, त्रिभुज का शीर्ष दिया गया, परिमाप खोजा गया। तो चलिए परिमाप मैं बनाता हूँ, निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। इस प्रकार से यदि मैं त्रिभुज का निर्माण करूँ तो इस प्रकार से जो कि त्रिभुज हमने बनाया, नाम दे देता ABC। यहाँ पे आपका ये A के स्थान पे 0 4 रख दूँ, B के स्थान पे 0 0 रख दूँ, C के स्थान पे 3,0 रख दूँ। तब यहाँ दूरी सूत्र लगा करके यहाँ से यहाँ तक पहले ज्ञात कीजिए, क्योंकि परिमाप कहता है जोड़ देना सबको, ठीक है। तो AB की दूरी निकालना तो x2 - x1 का स्क्वायर, चलिए लिख लेता हूँ, AB निकाल लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख देता, चलिए ऊपर में ही लिख देता हूँ, AB निकाल लेना, AB निकालना तो x2 - x1 का स्क्वायर करेंगे। तो x2 की बात करें तो आपका x2 जो है ना 0 है, x1 की बात करें तो ये 0 0 0 हो गया। फिर y2 - y1 करेंगे तो यानी कि 4 है और 0 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 का बाहर आता जाता 4 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 का 4, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ 4। उसी प्रकार से मैं यदि इसका कह दूँ BC का कह दूँ, BC है ना, क्योंकि सब जुट है BC, तो BC में भी वही कहानी होगा, तो एक वैल्यू 0 है, बाकी बाद एक वैल्यू इस प्रकार से दिया गया, तो 9 यानी 3 बार आना चाहिए, देख लेते हैं। तो ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 की बात करें तो 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x1 की बात करें तो 0, तो खत्म होगा, 9 भी रह गया। और y2 - y1 या y1 - y2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये दोनों 0 ही है, तो 0 ही है, तो 9 का बाहर डायरेक्ट मैं कह सकता 3, ध्यान में रखना क्या चीज़ 3। अब हम यदि बोले कि AC निकालना तो AC में दिखे क्या करना, ध्यान में रखना, AC में ये दिखे यहाँ पे जो आपका AC न चाहिए तो x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 की बात करूँ तो x2 आपका जो दिया गया x2, तो x2 आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना, तो x2 9 हो गया, तो यहाँ 9 रह जाएगा, 9 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर y2 - y1, तो y2 माइनस है ना, ये प्लस बीच में रहेगा, y2 - y1 तो 4 और 4 का ये y2 - y1 बोले ना, तो y2 की बात करें तो y2 आपका आ गया 0, y2 - y1 आपका 4, तो 4 का आ जाएगा 16, ठीक है, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, स्क्वायर करने के बाद माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब इसका बाहर निकलेगा 16 में 25 हो जाएगा 5, क्या जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें परिधि पूछा, डायरेक्ट मैं इसका बोल देता 5, अब 4 3 7 5 12, डायरेक्ट बोल दीजिए ऑप्शन नंबर बी। ये तो हुआ थोड़ा सा बेसिक तरीके से फार्मूला लगा के, यहाँ देखिए अब डायरेक्ट बनाना है। जब ध्यान में रखना, जब परिमाप पूछे, देखिए मैं इसका ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब परिमाप पूछे त्रिभुज का और एक वैल्यू कोई भी 0 0 हो जाए, x वाला कोई भी घर हो जाए, ठीक है, तो उस दरमियान आपको क्या करना, एक जैसे कोई भी वैल्यू 0 हो जाए और ये यहाँ पे जैसे x 0 दिया गया, y 0 दिया गया है ना, x 0 और y 0, बाकी दो ही वैल्यू दिखे। मेरा कहने का मतलब है जब भी
आपका त्रिभुज का परिमाप पूछे और दो वैल्यू दिया रहे, बाकी सब जीरो दिख जाए, दो वैल्यू दो संख्या दिख जाए कोई कुछ ना कुछ, अब बाकी सब जीरो दिख जाए तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार ये 4 लिख देना, एक बार इसका 3 लिख देना, 4 3 7 लिख देना, बाकी बात ये दोनों का वर्ग निकाल करके टोपी पहना देना। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 हो जाता है 25, 25 को टोपी पहना दीजिए 5, तो इसको 5 बोल दीजिए डायरेक्ट, 4 3 7 5 12 बोल दीजिए फटाक से, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाक से बोल सकते। देखिए 8 नंबर का था, बिंदु इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं लिख लेता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको जो है ना इंपॉर्टेंट में रखे। भाई आपका 2 नंबर पूछेगा इस पर आधारित, ठीक है, 2 नंबर पूछेगा और 1 नंबर भी पूछने का संभावना। देखिए 1 नंबर पूछा तो 1/2 इंटू फॉर्मूला क्या आता है, x1 इंटू y2 माइनस y3, इसका मैंने ट्रिक दिया था ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, है ना, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसका मैंने ट्रिक दिया था, यही आपका हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 1/2 तो 1/2 लिख लेता हूँ, 1/2 तो 1/2 हो गया। क्लियर है। x1 की बात करें तो देखिए x1 ये वाला पहला वाला घर होगा, ये x2 ये होगा x3। तो x1 की बात करो तो x1 दिया गया 3 इंटू y2 माइनस y3, ये आपका 3 है, y2 माइनस y3। तो y2 की बात करूँ तो y2 भाई ये हो गया y2 आपका 0, ठीक है। तो y2 हो गया आपका 0, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, यहाँ पे लिख लिया 0 0 माइनस y3 की बात करो तो 4 दिया गया तो 4 लिख लिया, प्लस x2 तो x2 की बात करो तो x2 यहाँ पे देखिए 7 है, क्या है 7, तो यहाँ पे लिख लिया 7। y3 की बात करूँ तो y3 आपका 4 है, देख लीजिए यहाँ पे y3 है, y3 आपका 4 है। माइनस y1 की बात करूँ तो y1 आपका 0 है, तो यहाँ पे लिख लिया 0, प्लस x3 की बात करूँ तो x3 आपका 8, तो 8 लिख लिया। और y1 की बात करूँ तो y1 आपका 0 0 लिख लिया। माइनस y2 की बात करूँ तो y2 भी 0 तो 0। अब 0 गुना इतना कीजिएगा तो इधर कहानी खत्म है, वही रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए सॉल्व कीजिए, 1/2 इंटू 4 माइनस 4 गुना 3 तो माइनस हो जाएगा 12, है ना, प्लस 7 चौक 28, प्लस क्या जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। अब घटेगा तो बचेगा कितना, 1/2 इंटू बचेगा, ये घटेगा ना, ये मेरे भाई ये 7 चौक 28 प्लस 28 है ना, घटेगा तो हो जाएगा 16, क्या बचेगा 16 बचेगा। क्लियर है। अब 2 से कट जाएगा तो 8 बार में, तो फटाक से बोल दीजिए 8, वर्ग इकाई कितना 8 हो गया। क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 9 नंबर कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग, देखिए जब भी त्रिभुज के तीनों कोणों के योग पूछा ना तो वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है, ध्यान में, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग क्या होता है 180 डिग्री। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, तब यदि क्यू बराबर 40 डिग्री तो पी के स्थान पे क्या होगा। ध्यान से देखिए एक त्रिभुज बना लेता, कोई सा त्रिभुज मैंने बना लिया, ठीक, नाम दे दिया या पी क्यू आर दे दिया। क्लियर है। सीरीज बाय सीरीज बोला पी क्यू को जितना पावर है उतना पी आर को पावर है, तो बस वही लिख लिया पी क्यू पावर पी आर। बोला क्यू का वैल्यू यदि 40 रहे तो हमें बता पी का वैल्यू कितना रहेगा। एक बात मैं बताता हूँ, ये जो आपका 40 है ना, तो ये जमीन पर भी यहाँ जो कौन बनाएगा, ये जो क्यू है क्यू बराबर हो जाएगा आर, ध्यान में रखना क्यू बराबर हो जाएगा आर। तो क्यू में जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उतना डिग्री का एंगल ये भी बनाएगा, तो ये त्रिभुज है ये 40 बनेगा, और ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों को 180 डिग्री होता है, 40 40 80 हो गया, और बचा कितना बोलेगा 100 बचा, कितना बचा 100, तो फटाक से बोल दीजिए 100, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर सकते हैं 10 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ। देखिए प्रश्न क्या करता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 11 में निम्नलिखित में कौन सी जो है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या भाई 1 है, ठीक है 1 है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 का हो गया सी, है ना, तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या जो रूट से बाहर आ जाएगा वही परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये 25 का बाहर आ गया 5, तो यही हो गया परिमेय संख्या, बाकी बात ये बाहर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये दो तीनों खत्म, बस रूट 25, तो रूट 25 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। 13वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं आए, तो ये तो रेकरिंग वाला है, तो परिमेय संख्या का 16 का बाहर आ जाता है आपका 4, रूट 9 और 27, 9 का बाहर आ जाता है 3, लेकिन 27 का बाहर टोटल नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाँ परिमेय संख्या, बाकी बात सब है परिमेय संख्या, है ना। कहता है यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्व,
तो मासा निकाले दो अभाज्य संख्या कुछ भी ले लीजिए, पी को कुछ भी अभाज्य संख्या ले लेते, मान लेते 2 और 3, मासा निकाले तो 1, मान लेते कि 5 7 मासा निकालेगा तो 1। जब भी अभाज्य संख्या का मासा पूछेगा कोई भी तो 1 आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है 15वां नंबर, कहता है 0.13 पर रेकरिंग। अब देखिए रेकरिंग भागेगा तो यहाँ पे देखिए ए हट जा ए है भाई, नहीं हटेगा हट जा। चलिए तो हमने बोला क्या 0.13 पर रेकरिंग है, रेकरिंग भागेगा तो देखिए शॉर्ट में बनाना है, जितना पर रेकरिंग उतना नीचे हम 9 कहा ना तो 13/99 हो गया, कहानी खत्म। ये आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से फटाक से आप अटैक कर सकते हैं। देखिए 16 नंबर का था 18 और 72 का मास है। देखिए 18 और 72 का हमें निकाला मास है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं मासा का मतलब HCF डायरेक्ट निकालता, मेरे पास 18 से कटा देता तो एक 18 HCF 18 का 18 तो के 72, यानी अब 1 और 4 में तो कटेगा नहीं, तो 18 ही आपका आगे HCF। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोल दीजिए। क्लियर। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी जो कि अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको हैबिट हो गया होगा ना अब कि इतना स्तर बताएं तो कम से कम इतना हैवी होना चाहिए। ये देखिए ये आपके लिए देखिए पूछ जाएगा क्वेश्चन, क्या कहता है कि रूट 12 का जो है कि परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए ध्यान से, परिमेयकरण का मतलब रूट के अंदर वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो रूट के अंदर नहीं रहेगा तो हम 12 का यदि गुणनखंड तोड़ूं तो मैं कह सकता हूँ कि 4 × 3। ठीक है, अब 4 का बाहर आ जाएगा कितना 2, तो रूट के अंदर बचेगा कितना 3। अब जो रूट के अंदर 3 बचा इसको कितना से गुना करेंगे जो कि ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। बोलेगा सर जी 1 √3 और दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे 1 √3 दिए हैं तो वैसे √3 गुना √3 कितना आ जाएगा 1 3 बाहर आ जाएगा ना, तभी तो वैसे परिमेय से तो √3 से ना मल्टीपल कर रहे हैं और है ना, तो √3 बता दीजिए ऑप्शन नंबर, क्योंकि √3 से मल्टीपल जब तक नहीं करेंगे तब तक ये परिमेय संख्या बनेगा ना, हमें हर हालत में परिमेय संख्या बनाना। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जैसे भाई 12 का तोड़े 4 × 3, 4 का 2 बाहर गया निकल गया बचा √3, √3 ही आपका क्या आ जाएगा, अब राइट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में √3 ऑप्शन नंबर है, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा, फटाक से बोल दिए जो रूट के अंदर है वही उसी को आंसर बता देना है। कहते यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, कहते यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। यहाँ पे 18 नंबर जो प्रश्न है मेरे भाई, 18 नंबर प्रश्न में कहता है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यदि P है, यहाँ पे क्या है P है, तो P देने के लिए छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने क्या आपको बतला दिया, ध्यान रखना वहाँ पे P होगा, तो P धनात्मक पूर्णांक, तब हमें सम पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन ये उठाते हैं 2P के स्थान पे 2 का स्थान पे कुछ भी प्लस वाला रख लीजिए, 2 × 1 = 2, तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, यानी कि यही आपका सम दे रहा है, कुछ भी रखेगा सम, बाकी कोई सम नहीं देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया है। देखो 19 में कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है, तो शांत खोजना है। शांत वही होगा जिसका हर का वैल्यू 2 या फिर 5 या 2 या 5 दोनों के फॉर्मेट में रहे। ठीक है, तो हो जाएगा शांत, बाकी इसके अलावा कुछ भी दिखेगा शांत नहीं होगा। ठीक है, तो माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 81 हर में चेक करना है, तो 81 है ऊपर क्या उसको छोड़ दें, 81 है, 81 में 3 है, क्योंकि 8 1 9 9 3 का 9 है, तो ये 3 होगा ही इसमें। ठीक है, और ऑप्शन बी तो 41 है, तो ये तो 2 5 होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए भी खलास, बी भी खलास। सी की बात करूँ तो सी में आपका 13/45, जो कि 45 में भी आपका क्या है ना 3 है, 3 गया। यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर थोड़ा सा सुधार लेना है, 19/80 है, जो कि यही होगा करेक्ट आंसर। क्यों भाई, क्योंकि 19/80 इसलिए हुआ क्योंकि इसको यदि मैं तोड़ूँ 80 को तोड़ूँ तो दुक्का में 8 में मैं कह सकता हूँ कि 2 × 2 × 2 × 2 × 5 कह सकता हूँ। क्यों, 2 5 10 10 9 20 20 9 40 40 2 80, ये हम बोल सकते हैं। अब देखिए 2 सिर्फ दिख गया और 5 दिख गया, यही ना शांत होगा, क्या होगा यही ना शांत होगा, तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन डी मार दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। अब कई स्टूडेंट को पता नहीं रहेगा कि 80 को तोड़े कैसे, तो नहीं पता है तो ये इस तो बेसिक तरीका ये है, 2 से कटाया 40, इसको भी 2 से कटा लीजिए 20, इस प्रकार से चेक कर लीजिए। और एक शॉर्ट तरीका ये है, तो जैसे ऑप्शन डी में हमने बोला तो 19/80 है, तो 80 8 को तो तोड़ सकते, 8 बोल सकते, 8 में कितना का गो 2 है, तो बोल सकते 3 गो 2 है, क्या बोलते 3 गो 2, बाकी बाद यहाँ 10 है, तो 10 को 2 × 5 तो हो गया ना, 4 2 5 तो हो गया ये शांत। ठीक है, तो इस प्रकार 2 5 रहेगा शांत, सिर्फ 2 भी रहेगा शांत और 5 भी रहेगा शांत, इनमें से कोई भी आ जाएगा अशांत। ठीक है, देखिए 20 नंबर का, तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद अशांत, अशांत खोजना यहाँ पे है ना। अशांत कब होगा, जब हर का मान 2 5 छोड़ के कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अशांत होगा। ये ऑप्शन ए में तो गया, ये शांत है, क्योंकि 400 को तोड़ेंगे तो 2 या 5 दिखे, 2 5 दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ये यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ठीक है, तो बी नंबर में आपको बतलाता क्या था, 17/80 होगा, बी में होगा 17/80। अब 80 आ गया तो इसमें ये भी शांत है, क्योंकि हर 80 है तो ये भी शांत है, हमें अशांत करना।
यहाँ 15/121 आया, क्या आया 15/121। तो ये जो दिखे नीचे में 2 1 3 1 4 4 जो कि 3 का टेबल में नहीं है, तो इसका मतलब है आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यही हो जाएगा, कटा छटेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी बात ये तो हर में देखा तो हर में आपका शांत है, यानी घर में 2 या 5 है। शांत का मतलब एक बात बता दूं मैं, शांत का मतलब होता है कि भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, अशांत का मतलब होता है भाग देने के बाद भी पूरा पूरा नहीं कटे, कुछ से कुछ जाते रहे, वो हुआ अशांत। ठीक है, चलिए 21 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहते यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान कर दिया जाए तो वृत्त का व्यास। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठेगा। कैसे गलती कर बैठता दिखे मैं बताता हूँ। अच्छा, कहता वृत्त की परिधि दिया, वृत्त की परिधि 2πr होता है और क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। इस प्रकार से बोल दिया। अब दोनों बराबर, समान का मतलब बराबर, पाई से पाई कैंसिल, r से 2r है तो कैंसिल, तो r बराबर 2। तो राइट आंसर मार देता ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका गलत हो गया। क्योंकि आप यहाँ पे फॉलो कीजिए, व्यास पूछा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। क्या आखिर पूछ क्या रहा है, कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पता होना चाहिए 4/3 πr³ होता है। ठीक है, अब पाई में आंसर है, पाई को तोड़िएगा नहीं, 4/3 तो 3 पाई तो पाई हो जाएगा r³, r का वैल्यू 3 × 3 × 3 हो जाएगा। तो 1 3 गया, 3 3 9 9 चौके 36 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहते हैं, कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई यहाँ पे छूटा गया। ठीक है, 10 पाई सेंटीमीटर, तो इसका जो कि क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं 2πr, प्रश्न में बोला 10 पाई। क्लियर, दोनों आपस में बैलेंस, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू 5 हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई तो पाई, r का वैल्यू 5 × 5 तो हो जाएगा 25 पाई, क्योंकि पाई में ही आंसर दिया गया 25 पाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 24 नंबर में। कहता एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया तथा 5 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ की विकर्ण फॉर्मूला आता है, लिख ले, घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + b² + h², यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई की बात करूँ तो 8 है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ, 64 + 6 है चौड़ाई, 6 का स्क्वायर कर देता हूँ 36 प्लस ऊंचाई h है, तो h को 5 है, तो 5 का स्क्वायर पहले कर देता हूँ 25, सभी को जोड़ देता हूँ डायरेक्ट, 64 और 36 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 को मैं कह सकता हूँ 25 × 5 बोल सकता हूँ, तो 25 का 12 आ जाता है 5 और रूट के अंदर सरेगा 5, तो 5√5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होना चाहिए, πr²/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पाई तो आंसर में पाई का तोड़ा है 22/7 गुना, r का वैल्यू दिया 4 × 4 और ये 2 है ना, तो 2 कल्टी हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 22/2 है ना, तो 2 इसके नीचे को नहीं देखो, कल्टी मार करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 मैं इधर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे कटेगा, 2 से 2 बार में कटा, 4 दूना 8 हुआ, 62 86 100 हो जाएगा 76/7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 25 का राइट आंसर डी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न अभी बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। बहुत सारा प्रश्न भी बच गया है, तो नेक्स्ट दिन के क्लास में कवर करूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।